weight and molecular weight. ये लास्ट टॉपिक था ना अपना? Yes, sir. Yes. Okay. So we have done the Avogadro's. Okay. So today what we'll do is we will see how to use the Avogadro's triangle, or how first we'll make the Avogadro's triangle और फिर उसको हम यूज करने की कोशिश करेंगे. हमने पिछले लेक्चर में एक छोटू सा टॉपिक किया था एवोगाड्रो से रिलेटेड, विच वाज एवोगाड्रो's मोल कॉन्सेप्ट. ओके, उसके अलावा हम लोग ने अभी तक एवोगाड्रो का कुछ खास किया नहीं है. सो लेट्स गो फॉर इट. सो नेक्स्ट टॉपिक टुडे इज एवोगाड्रो's लॉ. Just change the color. So Avogadro's law में क्या सीन है? What does Avogadro law say? It says that equal moles of any gas, okay, equal moles of any gas will occupy, equal moles of any gas will occupy equal volumes. Okay, so guys, all the students who have not attended the previous lecture, तुम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. ओके, अपन ये पूरा जो टॉपिक है वो फ्रेश ही है. ओके, सो लेट्स टेक दिस फर्दर. इक्वल मोल्स ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम्स. ओके, ये उसका फर्स्ट स्टेटमेंट है. प्रोवाइडेड दे आर एट सेम टेम्परेचर and pressure. Okay, equal moles of any gas will occupy equal volumes provided they are at same temperature and pressure. अब इसका मतलब क्या है? Okay, the meaning of this is that अगर मैं एक हाइड्रोजन गैस का 5 मोल लेता हूं और अगर मैं नाइट्रोजन गैस का भी 5 मोल लेता हूं और नॉर्मल रूम टेम्परेचर मतलब अपना जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उस पर रखता हूं, तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो इसका भी वॉल्यूम रहेगा. दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा. ओके, सो इक्वल अगर मोल्स है तो उनके वॉल्यूम भी इक्वल होंगे प्रोवाइडेड दे आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, अब ये देखो यहाँ पे इक्वल है ना, मतलब ये वर्ड है. तो एवोगाड्रो ने क्या किया, ये वर्ड को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया. ओके, नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर दिया देखो. So instead of saying equal moles, then he talked about numbers. Numbers कैसे? 1 mole of any gas, 1 mole of any gas will occupy 22.4 dm cube volume at STP. 1 mole of any gas will occupy 22.4 dm cube volume at STP. देखो, इक्वल मोल्स इक्वल वॉल्यूम था, उसने भी बोला है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4. किसका? ऑफ एनी गैस. ओके, मतलब क्या कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस लेता हूं और उसका मैं 1 मोल लेता हूं तो उसका वॉल्यूम रहेगा 22.4 dm क्यूब. अगर उसका मैं 2 मोल्स लेता हूं तो आई एम श्योर आपको पता चल गया रहेगा, एक का 22 है तो 2 का 44 होना चाहिए. अगर मैं 3 मोल्स लेता हूं तो 67.2 dm क्यूब. वैसे ही अगर मैं नाइट्रोजन गैस लूंगा तो नाइट्रोजन का भी वही सेम सीन होगा. अगर मैंने 1 मोल लिया तो 22.4 dm क्यूब. अगर 2 मोल्स लिए तो 44.8 dm क्यूब. एंड अगर 3 मोल्स लिए तो 67.2 dm क्यूब. सो आप देखेंगे कि ऊपर का जो सेंटेंस है जो वर्ड्स में है उसका और नीचे का सेंटेंस का मीनिंग एकदम सेम है कि अगर आप इक्वल मोल्स लेते हो तो आपका वॉल्यूम भी इक्वल होने वाला है. आई होप यू गाइस आर एबल टू सी दैट. देखो, इसका भी इक्वल मोल्स है, 3 मोल है, इसका भी 3 मोल है. ओके, द वॉल्यूम दोनों का सेम है 67.2 dm क्यूब. इसका वॉल्यूम भी सेम है 67.2 dm क्यूब. ओके, ये दोनों का वॉल्यूम सेम है. So very clearly you can see that when there are equal moles, the volume is also equal provided that they are kept at
same temperature and pressure. Okay, so this is the first statement of the Avogadro's law. ये statement लिख लो, फिर वो statement की मदद से हम एक formula निकालते हैं. Okay. Are we done? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. रख रहा हूँ Yes, टेंशन मत sir. लो. हो गया है तो ग्रुप चैट बॉक्स में लिख देना, टेंशन मत लो. आई विल कीप इट, डोंट वरी, रिलैक्स. Okay, great. So most of you are done. Very nice. So can we move on to the next formula? Yes, sir. ओके, तो देखो कुछ खास नहीं कर रहा हूँ गाइस. अभी देखो एकदम सिंपल रखेंगे इसको. हम लोग है ना कहाँ पे कंफ्यूज होते पता है, जब हम लोग केमिस्ट्री को एज अ डिफरेंट पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं. केमिस्ट्री स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री जो है, ये जो पार्ट मैं सिखा रहा हूँ वो एकदम बहुत ही सिंपली रिलेटेड टू मैथ्स है. अगर आप वैसे देखोगे ना तो मैथ्स आप हंसते हंसते सॉल्व कर लोगे, बट जस्ट बिकॉज वो मैथ्स के बदले अभी केमिस्ट्री नाम आ गया इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो यहाँ पे 1 मोल, ओ सॉरी, 1 मोल का वॉल्यूम कितना था? 1 मोल का वॉल्यूम था 22.4 dm³. तो 2 मोल का कितना होगा अपन ने देख लिया. 2 मोल का था 44.8 dm³. एक काम करता हूं, मैं छोटू सा टेबल बना देता हूँ. नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल वॉल्यूम. ओके, टोटल वॉल्यूम इन dm³. ये छोटू सा एक टेबल बना देते. 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, 2 मोल का 44.8, 3 मोल का 67.2, 4 मोल का 89.6 और 5 मोल का 112. ओके, सिंपल रखते हैं. सिर्फ मैंने 22.4 को मल्टीप्लाई किया कॉन्स्टेंटली और कुछ खास नहीं किया. ओके, नाउ डू यू अग्री दैट 89.6 divided by 22.4 is equals to 4? आपको ये मैथ्स सिंपल है, प्रॉब्लम नहीं है. But what is 89.6? 89.6 is a total volume. बराबर है कि नहीं? What is 22.4? 22.4 is the volume of 1 mole. 1 mole.
And what is 4? Number of moles. Okay, so see, this is 89.6. Okay, 89.6 is the total volume. Okay, 89.6 is the total volume. ये लोग का एक कैटेगरी हो गया. मैं कलर वाइज आपको दिखा दूं. Okay, which is this one. Okay, then we have 4, which is number of moles. Okay, this is number of moles. ये रहा. Okay, and then we have 22.4, which is mole volume of 1 mole. ये रहा. Okay, so how do I write the formula? 89.6 के बदले मैं लिख सकता हूँ total volume. Okay, 22.4 के बदले में 22.4 ही लिखूंगा, क्योंकि इधर देखो ये चीज में फर्क क्या है कि ये चीज में गैस कौन सा भी हो, 1 मोल का वॉल्यूम तो 22.4 ही रहने वाला है. तो इट इज नॉट प्रॉब्लम टू अस. डिनोमिनेटर में 22.4 ही आएगा, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो एक मस्त वाला फॉर्मूला बन गया. n इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम इन डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4. ओके, ये एक फॉर्मूला बन जाता है वॉल्यूम के लिए. ओके, तो प्लीज ये प्यार से छोटू सा फॉर्मूला बना लो जल्दी से. ये जो मैं आज आपको 2 या 3 फॉर्मूले सिखाऊंगा ना, ये आपके साथ हमेशा रहने चाहिए, स्पेशली टिल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेडब्ल्यू सीईटी नीट तक. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ओके, इसको भूलने का नहीं. Are we done? Yes, sir. Yes, sir. Question from Sarthak. Okay, I have a question. Done, sir. Done. Done ना? अच्छा, डराओ मत यार. Okay, I have a question from Sarthak. Is what is STP? तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पेज खाली पड़ा है मेरे लिए. STP is standard temperature and pressure. Okay, STP is standard temperature and pressure. उसकी वॉल्यूम, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है. टेम्परेचर 0 डिग्री होना चाहिए, which is also 273 Kelvin, and the pressure should be 1 atmosphere. Okay, so this value is said to be standard temperature and pressure. Okay, so STP is this. I hope that is clear. So एक वॉल्यूम ये आ गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला. फिर एक और देखते हैं. फिर ये बोलता है कौन, एवोगैड्रो एक और चीज बोलता है, एवोगैड्रोज नंबर. ये आप लोगों ने शायद स्कूल में एक बार देखा रहेगा. एवोगैड्रोज नंबर, इफ यू रिमेम्बर द वैल्यू वाज 6.022 into 10 raised to 23. ये एक नंबर था. ओके, सो इसको यूज कैसे करते? तो एवोगैड्रो बोलता है दैट 1 मोल of any substance, 1 mole of any substance will contain 6.022 into 10 raised to 23 particles. Okay, 1 mole of any substance will contain 6.022 into 10 raised to 23 particles. अभी देखो ये substance और ये particles, ये कौन होंगे? Okay, could be anything. अगर ये substance कंपाउंड है, अगर ये सब्सटेंस कंपाउंड है, तो कंपाउंड का छोटा भाई कौन? एनीवन? Element.
नो molecule. मॉलिक्यूल Molecule. कंपाउंड का छोटा भाई मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का छोटा भाई एटम. ओके, सो कंपाउंड का छोटा भाई कौन? मॉलिक्यूल. तो अगर यहाँ पे ये सब्सटेंस अगर कंपाउंड है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, एंड अगर वो कंपाउंड अपना एलिमेंट है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कौन होंगे? वो Atom. एटम्स. Atom. बराबर है. सो 1 mole of any substance will occupy 6 or will contain 6.022 into 10 raised to 23 particles. अगर वो सब्सटेंस कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, और वो सब्सटेंस एलिमेंट है तो एटम्स की बात चल रही है. ओके, ये मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, टेंशन मतलब इसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. ओके, आज के ही दिन. ओके, सो ये हो गया. अब देखते हैं इसको भी फॉर्मूला में बना देते हैं. number of moles and number of particles. 1 मोल के कितने पार्टिकल है? 6.022 इंटू 10 रेज टू 23. तो 2 मोल का कितना होगा? तो 2 इंटू 6.022 होगा. तो 3 मोल का कितना होगा? तो 3 इंटू 6.022 होगा. तो वी अग्री टू द फैक्ट, अपन ये देख के ही समझ में आ जाता है दैट 3 इंटू 6.022 into 10 raised to 23 divided by 6.022 into 10 raised to 23 is equals to 3. बराबर है ना? 6.022 6.022 कैंसिल हो सकता है. तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो न्यूमरेटर है, सॉरी, अगर आप देखेंगे तो ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इज द टोटल नंबर ऑफ Total number of particles. ओके, अगर आप देखेंगे तो ये जो फ्रैक्शन के उस तरफ है, इक्वल टू के तरफ जो 3 है, वो 3 क्या है? 3 इज द Number of moles. मोल्स. Number of moles. एंड जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? वो तो फिक्स्ड वैल्यू है, एंड दैट फिक्स्ड वैल्यू इज एवोगैड्रोस नंबर. बराबर है. सो इससे अपना फॉर्मूला क्या बन गया? द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स Upon अपॉन, Petro's number. वेरी गुड, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. एक नंबर. ओके, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. सो एक और फॉर्मूला बन जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए. प्लीज इसको लिख लीजिए जरा. डन. No, sir. लिख लो, लिख लो. Yes, sir. हो गया गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir.
So now let's see how what's next. Okay, एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ for students who are not there in the last lecture. Okay, which is the Avogadro's mole. Okay, now what is 1 mole equal to? According to Avogadro's mole concept, 1 mole is equal to amount of substance equal to its molecular weight. In grams. Yeah, molecular weight in grams. Okay, especially those students who are not there in the last lecture, 2 minute प्यार से ध्यान देना. Okay, what is 1 mole? It is amount of substance equal to its molecular weight in grams. अभी इसका मतलब क्या है? Say for example H2O, आपको पता है H2O है पानी. हाइड्रोजन का वजन 1 होता है और ऑक्सीजन का वजन 16 है. So the वजन of H2O is 18 grams per mole. Okay, the weight of H2O is 18 grams per mole. This happens to be the molecular weight of H2O. Okay, तो अगर मेरे बाल्टी में 18 ग्राम पानी है, अगर मेरे पास 18 ग्राम पानी है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे पास 18 ग्राम पानी है, मैं कहूंगा मेरे पास 1 मोल पानी है. ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरे पास 18 ग्राम पानी है, मैं कहूंगा मेरे पास 1 मोल पानी है. ओके, सिंपल सा चीज ध्यान रखना है. अभी वही सेम फॉर्मूला वापस लगाने की कोशिश करता हूं. नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल वेट. 1 मोल पानी का वजन कितना है? 18 ग्राम है. तो 36 ग्राम होगा तो कितना मोल हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा. 54 होएगा तो 3 मोल हो जाएगा. यस साहिल, एनी डाउट्स बेटा? ओके, 3 मोल हो जाएगा तो 54 हो जाएगा, और 4 होएगा तो 72 में भी, और 5 हो जाएगा तो 90 मोल्स हो जाएगा, 90 ग्राम्स हो जाएगा. ओके, सो वापस से दिखा रहा हूँ आपको, टेंशन नहीं है. देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का वजन 1 है, ऑक्सीजन का वजन 16 है. दोनों मिला के वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज H2O. तो H2O का वजन कितना हो जाता है? हाइड्रोजन के 2 ग्राम इधर आ जाएंगे और ऑक्सीजन का 1 ही है तो 16 ग्राम, दोनों मिला के 18 ग्राम. तो वाटर के 1 मोल का वजन 18 ग्राम है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑल्सो. ओके, अब 1 मोल का वजन अगर 18 ग्राम है तो 2 मोल का 36 होगा, 3 का 54 होगा, 4 का 72 और 5 का 90. तो वो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ जैसे वॉल्यूम के लिए अप्लाई किया था. तो आई कैन इजीली से दैट 54 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू 3. बट व्हाट इज 54? 54 is total weight. What is 18? What is 3? 3 is number of moles. Number of moles. And what is 18? 18 is the molecular weight. आता याच्यात आपण का 22.4 नाही घेत आहेत? कारण की 22.4 was fixed for any gas. Do you remember? It was any gas. Okay, इकडे काय होणार? इकडे मॉलिक्यूल चेंज होणार तर त्यांचा मॉलिक्युलर वेट पण चेंज होणार. बरोबर? So instead of writing 18 always, what I will write is number of moles is equals to total weight Upon 1 mole. no upon molecular weight. Okay, molecular weight ये वाला. What was the molecular weight for water? 18. What was the total weight? 54. तो 54 upon 18 क्या आया? 3 आया, which is also the number of moles. Okay, so number of moles is this. ये रहा number of moles. Okay, so guys who are absent in the last lecture, please write this down so that we can use all the 3 formulae together and create a new formula. And ये रहा आपका molecular weight.
We done? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now what we will do is, now let's try to merge all the three. The topic that we are going to study is not given in your textbook. It's called as Avogadro's mole triangle. Okay, it is called as a Avogadro's mole triangle. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है. Okay, 19 slide. Okay. लिख लो जल्दी से. सर ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट गैसेस में ही लगता है. हाँ, सिर्फ गैसेस में ही लगता है वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि लिक्विड्स और सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल. ओके, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. इनकंप्रेसिबल बोलते हैं वैसे तो. ओके, लिक्विड्स और सॉलिड्स को टेम्परेचर या प्रेशर से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है. गैसेस को बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए वॉल्यूम वाला जो पार्ट है वो गैसेस के लिए ज्यादातर एप्लीकेबल है. ओके, चलो. सो अभी अपन क्या करेंगे, ये नया टॉपिक पढ़ते हैं, एवोगैड्रोस मोल ट्रायंगल, विच इज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, सो लेट्स स्टडी दिस. कैन समबडी टेल मी कि ये तीनों चीज में, देखो, एवोगैड्रोस लॉ में, एवोगैड्रोस नंबर में, और ये टॉपिक जो मैंने अभी आपको सिखाया, ये तीनों फॉर्मूले में क्या कॉमन है? एक शब्द ऐसे जो कॉमन है, कोई बता सकता है कौन सा शब्द कॉमन है? सबसे नंबर ऑफ मोल्स मिल रहा है. Number of Number of Number of moles. Very good. Yes, number of moles is the most common term in all the three formulae. So number of moles को मैं बीच में रखता हूँ, n. Number of moles, ये अपना सेंटर हो गया, बराबर है. ये अपना वो जंक्शन हो जाता है. ओके, अभी यहां से हम लोग टोटल वेट भी ढूंढ सकते हैं. हम लोग Number of particles. यस, टोटल वॉल्यूम भी ढूंढ सकते हैं, और हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ढूंढ. Total number of particles. यस, वेरी गुड. ओके, सो ये हो गया अपना मैप. ओके, अभी मैप में सिर्फ एरोज मार दो. ओके, प्यार से अपने एरोज बना दो. ओके, हम लोग सारे एरोज बना देते. मैं ना थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ. पहले हम लोग अंदर आने वाला एरो बनाते हैं. ओके, तो देखो, एक एक करके प्यार से देखते हैं. टोटल वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम को अगर डिवाइड बाय 22.4 करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आता है. सो टोटल वॉल्यूम इधर है, विच इज इन DMQ ऑफ कोर्स. उसको अगर मैं डिवाइड बाय 22.4 करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा. डू यू अग्री टू दिस एरो? ये एरो समझ में आया? Yes, Yes, sir. अगर मुझे Yes, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स पे आना है तो डिवाइड बाय 22.4 करना पड़ेगा. ओके, अब देखते हैं एवोगैड्रोस नंबर. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा. तो यहाँ पे भी वही है कि सर अगर पार्टिकल से आपको मोल्स पे आना है तो आपको डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर करना पड़ेगा. बराबर है? ओके, एंड वैसे ही यहाँ पे टोटल वेट को अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा. तो अगर टोटल वेट को डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो सर हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा. अभी ये सिंपल मैथ्स है, फॉरगेट केमिस्ट्री. अभी सर अगर अंदर आने के लिए आप डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर जाने के लिए क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है. multiple. तो अगर नंबर ऑफ मोल से टोटल वॉल्यूम ढूंढना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 22.4 करो. अगर नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढने हैं तो मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर करो. और मोल से वजन ढूंढना है तो मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट करो. ओके,
वापस से सो ये फॉर्मूला क्या है देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज अवर कॉमन जंक्शन। नंबर ऑफ मोल्स क्या था, कॉमन है, हर एक में नंबर ऑफ मोल्स आता है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स का कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप है, तो 3 लोगों के साथ। एक टोटल वेट के साथ रिलेशन है, ओके, एक टोटल वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, और एक टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेशन है। ओके, अभी अपने को मालूम है कि टोटल वॉल्यूम को अगर 22.4 से डिवाइड करेंगे तो ही नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। तो अगर टोटल वॉल्यूम से नीचे आना है टुवर्ड्स नंबर ऑफ मोल्स, तो डिवाइड बाय 22.4। वैसे ही अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे विथ एवोगैड्रोस नंबर, तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। और वैसे ही अगर टोटल वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। अभी अपने को मैथ्स तो बोलता है कि अगर सर इस तरफ जाते समय आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली उल्टा आते समय आपने डिवाइड करना है। ओके, सिंपल रूल है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड घुमाओगे तो मल्टीप्लाई अगर होता है, तो राइट टू लेफ्ट लेके जाओगे तो डिवाइड होने वाला है। आई एम श्योर आपको ये तो पता ही होगा। सो सिंपल सी चीज है कि अगर अंदर आने के लिए डिवाइड किया है तो बाहर जाने के लिए मल्टीप्लाई करो। सो अगर नंबर ऑफ मोल से आपको कोई पूछता है फाइंड टोटल वॉल्यूम, यू विल मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मोल से आपको कोई पूछता है फाइंड टोटल पार्टिकल्स, तो यू विल मल्टीप्लाई। एंड नंबर ऑफ मोल से कोई टोटल वेट पूछता है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय द मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो एक बार ये बना लो प्यार से। ओके, मैं आपको सिर्फ बता दूं कि इसको यूज कैसे किया जाएगा, एकदम सिंपल रखने का। ये अपना मैप है ऐसा समझ लो। ओके, ऐसे ही समझ लो कि ये अपना मैप है। आपको बोला जाए, मैं 3 पॉइंट्स भी दे देता हूँ, ए बी सी एंड एन, 4 पॉइंट्स दे देता हूँ। तो आपको कुछ खास नहीं करना है। क्वेश्चन देख के आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से पॉइंट पे हो और कौन से पॉइंट पे जाना है। तो अगर आप ए पॉइंट पे हो और आपको सी पॉइंट पे जाना है तो सीधा सीधा सिर्फ एरो फॉलो करो। अगर आप ए पे और आपको बी पे जाना है तो भी सिर्फ एरो फॉलो करना है। ओके, एरो कैसे फॉलो करना है मैं सिखाता हूँ आपको, पहले इतना सा बना लो प्यार से। एवोगैड्रोस मोल ट्रायंगल, okay, a very important concept guys for today's lecture and also for all your competitive exams. एवोगैड्रोस मोल ट्रायंगल आना ही चाहिए हर बच्चे को। Guys done? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So see how, अभी आप ये सामने रखो, आपने जो नोटबुक में बनाया है वो, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। आप मुझे बताएंगे कि हम लोग कौन से मैप में कहाँ से जा रहे हैं। ओके, यू गाइज विल टेल मी। सो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू यू। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन।
calculate the total volume occupied by 51 grams of ammonia. Okay, calculate the total volume occupied by 51 grams of ammonia. एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं दैट नाइट्रोजन का वजन 14 है और हाइड्रोजन का वजन 1 है. ओके, दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन यू. कोई मुझे बता सकता है कि हम लोग कहां पर है, पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी? Point B. कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 51 ग्राम्स ऑफ अमोनिया. तो दिया क्या है आपको? टोटल वेट दिया है. 51 ग्राम्स दिया है ना? हाँ, वेट है. टोटल वेट. टोटल वेट कौन सा पॉइंट है, ए बी या सी? ए. A. ढूंढना क्या है अपने को? बी. ढूंढना क्या वॉल्यूम. है? टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम किधर है? बी मतलब अपने को ए टू बी जाना है. बराबर है, अपने को ए टू बी जाना है. तो पहले ए टू बी जाने के लिए पहले एन तक आना पड़ेगा. यस सर टोटल एरो फॉलो करो. देखो अंदर आ रहे अपन, तो अंदर आ रहे तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे. कोई मुझे बता सकता है NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 17 वेरी गुड, एक नंबर, क्या बात है. ओके, NH3 का मॉलिक्यूलर वेट 17 होगा. तो स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स is equals to total weight divided by the molecular weight. What is the total weight? 51. What is the molecular weight? 17. कितना आया? 3 क्या आ गया? 3. अभी अपन नंबर ऑफ मोल्स पे पहुंच गए. बराबर है. अब अपने को जाना है ऊपर. कैसे जाएंगे? Divide by multiply by 22.4 DAM. 22.4. Very good. So total volume is number of moles multiplied by 22.4 dm cube, which is 3 into 22.4 dm cube, which is equal to 67.2 67.2. हो गया. Therefore, the total volume occupied by 51 grams of NH3 gas at STP is 67.2 dm3. समझ में आ रहा है क्या हुआ ये? यस सर. Okay, so please write this down. अपन ऐसे एक दो और सॉल्व करते हैं आज. Okay, so as to get a better idea, please write this down. चलो, सिंपल है एकदम, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है. तो सर आप इतना घड़ी घड़ी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो? बिकॉज बेटा 12th स्टैंडर्ड तक जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स आएगा, ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल के ऑलमोस्ट हर फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स आता है कहीं ना कहीं से. सो वो लोग डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं देंगे, ऐसे वॉल्यूम देंगे या वजन देंगे. उससे अपने को नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है और फिर उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है. सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. डन सर. ओके, ग्रेट. अदर्स? सर वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट क्यूब है क्या?
नहीं, वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट डीएम क्यूब नहीं है, वैसे तो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर क्यूब होना चाहिए, पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए हम लोग केमिस्ट्री में कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डीएम क्यूब ज्यादा प्रेफर करते हैं. डीएम क्यूब मतलब लीटर. ओके, 1 डीएम क्यूब इज 1 लीटर. Done, sir. Okay, yeah, all right. So let's take one more example. Okay, we'll take one more example. What is the total number of particles in 89.6 dm cube of carbon dioxide gas at STP? Okay, anybody? कहाँ पे है अपन और कहाँ जाना है बताओ. बी पे है, सी पे जाना है. सी पे जाना है. जाना है, वेरी गुड. ओके, बी पे है, सी पे जाना है. सी पे जाना है. हाँ, तो बी से एन पे कैसे आएंगे, नीचे कैसे आएंगे? डिवाइड बाय 22. डिवाइड बाय 22.4. बराबर. और फिर अपन राइट मारेंगे, बराबर है, नीचे आने के बाद. मल्टीप्लाई. सो पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम in dm cube upon 22.4, which is 89.6 divided by 22.4. कितना हो जाएगा? 4. ओके, एंड फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, अब मुझे बताओ ये जो CO2 है, CO2 ये क्या है? ये कंपाउंड है या एलिमेंट है? कंपाउंड. 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 कंपाउंड का छोटा भाई कौन? Molecule. 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 Yes, very good. So instead of writing total number of particles, I can also write total number of molecules. बराबर है कि नहीं? Instead of writing total number of particles, I can also write total number of molecules. So total number of molecules will be number of moles multiplied by the Avogadro's number. Number of moles कितना है? 4. Avogadro's number कितना है? 6.022 into 10 raised to 23. तो कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24.088 into 10 raised to 23. ओके, ये आपका आंसर हो गया. लेकिन देखो, ये जो आंसर है ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए चल जाएगा, थियरी एग्जाम्स के लिए चल जाएगा. लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई, लाइक स्पेशली एन एग्जाम लाइक JEE, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई, तो आप लोगों ने फिजिक्स में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहेगा, आई एम श्योर, समथिंग कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, तो उसमें क्या करना है कि कभी भी है ना फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल, तो थोड़ा डेसिमल शिफ्ट करना है. तो बोर्ड एग्जाम में वो लोग क्या पूछेंगे? बोर्ड एग्जाम में वो लोग ये वैल्यू पूछेंगे और अपना खत्म हो जाएगा. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे विल नॉट आस्क यू द वैल्यू, दे विल आस्क यू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. दे विल आस्क यू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऐसा क्वेश्चन आएगा. गाइज एवरीबडी पे अटेंशन हियर. ओके, दे विल आस्क यू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द पावर. तो अपना आंसर जो है ना 24.088 इंटू 10 रेज टू 23. सो टेक्निकली ये पावर है अपना. ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स वी आर सपोज टू राइट इट दिस वे, 2.4088 इंटू 10 रेज टू 24. तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन आते हैं 4, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 23, 24, 25 or 26. So your answer will be what? 24. 24 will be your answer. Okay, 24 will be your correct answer. Always remember this. Okay, कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पहले पावर तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है ना खास करके, तो तभी अपने डेसिमल्स पे भी ध्यान देने का. पहले डिजिट के बाद डेसिमल है या आगे पीछे है?
बोर्ड एग्जाम में इतना चल जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं चलेगा. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये रहा आपका आंसर. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, screen. Sir, we are not able to see your screen. Hey, sir, I think net is there's something net issue. So sir will come in few minutes. सरांचा नेटचा काहीतरी इश्यू आहे वाटतं. सर बाहेर गेल्यात, ते येतील परत. ओके. ईशाल सर से कांटेक्ट कर रहे, शायद से सर का नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है. ओके. 2 मिनट में सर से कंफर्म कर लेता हूँ. ओके. हाँ हाँ हाँ. हिरेन सर. हिरेन सर. हिरेन सर. सर कांटेक्ट कुछ हुआ सर से? गुड मॉर्निंग. चिराग सर. हाँ प्रणव सर. ओके. My Wi-Fi and my Yes, sir. phone both got disconnected. Can you please give me the screen sharing options, sir, please, once again? चिराग सर, प्रणव सर को कोच बनाना सर. सर प्रणव सर. ओके, एक मिनट. सर मैं नहीं बना सकता. कौन है? राजेश सर है शायद होस्ट ना. चिराग सर है. चिराग सर 2 मिनट में करता हूँ सर. हाँ
नो प्रॉब्लम. क्या करना है सर? स्क्रीन शेयरिंग. हाँ हाँ सर मैं करता हूँ. यस सर. Okay, thank you. Yeah, guys. So again, sorry for the inconvenience. Okay. What is ये लिख लो प्लीज. इसमें कुछ नहीं समझा तो प्लीज फिर से पूछो. एक निकला ना. करते हैं आज और फिर अपन स्टॉप करेंगे. Done. ओके. सो एक काम करता हूँ. आई विल गिव यू वन होमवर्क फॉर टुमारोज लेक्चर. We'll discuss this question in tomorrow's lecture. Write down this homework. So please show slide 20. Done, sir. Okay. So guys, write down the homework for tomorrow's lecture. Let me see how many of you are able to solve this. आपको सिर्फ बता दो ये हल्का सा ट्रायंगल के बाहर का है, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं. कॉपी मत करना, गलत जाएगा तो चलेगा, अपन कल डिस्कस करेंगे. So the homework for tomorrow, calculate the total number of hydrogen atoms present in 72 grams of water. Okay, calculate the total number of hydrogen atoms present in 72 grams of water. Okay, water में दे देता हूँ आपको. that molecular weight of water is 18 grams per mole. Okay, ये भी मैं आपको दे देता हूँ just for your like for initial numericals. Okay, ये एक ही समय. let me see how many of you guys can solve this question, and in the next lecture, that is tomorrow, we'll discuss this question and फिर इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे. Okay, we are almost about to finish our chapter, so very nice, almost there. Guys, I hope Avogadro's triangle आप सबको समझ में आया हो. Okay, इस चीज को आप आज घर में खुद से भी बनाएंगे. एक बार फिर से बनाने की ट्राई करना खुद से. और Avogadro's triangle बहुत जरूरी है guys. Okay, प्लीज ध्यान से पढ़ना है इसको. This is your homework for tomorrow. आप करके आओ, कल हम लोग इधर ही डिस्कस करेंगे. बेटा आपको कहीं पे सबमिट नहीं करना है, आप खुद से प्रैक्टिस करके आओ. कल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे जस्ट टू क्रॉस चेक वेदर इट इज डन नाइसली और नॉट. ओके, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं. एक सम का सबमिट करना है ना. मैं अच्छे से बड़ा होमवर्क दूंगा तब अच्छा प्यारा सा सबमिट करना. ओके, अभी क्या अभी नया नया है तो एक दो सम ठीक है.
All right. So yeah, Hiren sir. Yes, sir. Manoj sir. Yeah, I think I'm done with my part for today. I've given them some homework also. I'll confirm. I'll check with them tomorrow. Okay, okay. All right. Thank you, sir. Bye, guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye everyone. Thank you, sir. Bye, sir.